कि मतलब जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि कई बार पछताते भी हम कि उस टाइम पे तर्क नहीं किया होता तो आज ऐसा होता। तो ये चीज़ें हमारे साथ भाग्य में ही होती हैं या फिर इनका कुछ और प्रमाण होता है? नहीं देखो, हम अगर किसी आदमी से तर्क वितर्क कुतर्क या कुछ बहस या कुछ भी करते हैं, तो वो उस समय जो सरस्वती या जो गण हमारी जिह्वा पर विद्यमान है या हमारी बुद्धि मन चेतना में जो विचार उस समय प्रविष्ट हो रहा है, वही तो आपका पूरा भूत भविष्य वर्तमान है। क्योंकि वो आपको डिसाइड, आप ऐसा समझें कि आप केबीसी में एक हॉट सीट पर बैठे हैं, अमिताभ बच्चन ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, अचानक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके दिमाग में उसका उत्तर आ गया और आपने ठीक बोल दिया, तो आप करोड़पति बन गए। और आप जानते थे फिर भी याद नहीं आया, तो वो आप वहाँ से रह गए। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी बुद्धि मेधा प्रतिभा ने आपका साथ दिया, ये कॉस्मिक ऊर्जा यहाँ काम करती है, यहाँ ईश्वर का वरदान काम करता है, यहाँ आपके किए हुए कर्माज काम करते हैं, यहाँ आपके किए हुए अनुष्ठान दान पुण्य, यहाँ सब ये खेल उनका है। अब वो आपका सपोर्ट करेंगे कि आपका साथ छोड़ देंगे। तो बड़े बड़े बलशाली तीर ही चलाना भूल गए। जब कर्ण का पहिया फंसा तो पहिया निकालने के लिए तुम थोड़े चले थे, युद्ध में तो लड़ने चले थे भाई, पहिया लगे रहने देते, खड़े खड़े बांध चलाते रहते तो तुमको हरा नहीं सकता था। पर उसके दिमाग में विचार आया कि मैं पहिया निकालूं पहले। वो उनका कह रहा है सारथी कि पहिया मैं निकाल देता हूं, अब लड़ाई लड़ो अर्जुन से, तो अर्जुन जीत नहीं पाते। लेकिन वो दिमाग में विचार वैसा था ना, तो पहिया निकालने में लगे तो वध हो गया। तो हम जो उस समय डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन भी हमारे उससे चलता है। कई बार ऐसा होगा जीवन में कि आप किसी विद्या को नहीं जान रहे होंगे, कोई काम आपको नहीं आ रहा होगा, उसके बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं होगा, और वहाँ व्यवस्था विचार आपका बिल्कुल भिन्न चल रहा होगा। लेकिन अचानक सडनली आप कुछ ऐसी बात कह देंगे कि आपकी वो चीज़ें विन हो जाएंगी, आप जीत जाएंगे वहाँ, और आपके फेवर में से सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही सारा कुछ ठीक चल रहा होता है और आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकली कि आपकी बनी बनाई व्यवस्था खराब हो गई। जैसा आपने कहा कि हम कुतर्क नहीं करते, पर ये कैलकुलेशन है। अगर आप पूजा पाठ के मार्ग पर लगे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर क्रमशः शनै शनै निरंतरता के साथ ग्रेजुअली वो होता जाएगा जो आपके लिए शुभत्व से भरा है, जो अच्छाई से भरा है। कोई बिटिया आके मुझे कहती है मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मुझे लगता है उसे जीवन में सुख भोगना है, उसे शांत रहना है, उसे स्वस्थ रहना है। अब वो 2 रोटी आराम से खाएगी और सोएगी, क्योंकि वो जो संबंध को संबंध मानकर जी रही थी, वो संबंध तो था ही नहीं, वो तो दुनिया भर का कलह कलेश था। जब वो घर जा रही थी जॉब करके, तो वहाँ का एक झगड़ा उसे और झेलना था। फिर रात को वो रो के तकिया भिगो के बेचारी सो रही थी, वो आंसू में भीगी, वो रोटी खा रही थी, वो दुनिया भर में हर समय सशंकित और आशंकित थी। अब क्या है, अब उसे कभी कभी ये लगेगा कि मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो उस दिशा में वो खोजबीन कर सकती है। और एक सजा एक जुर्म की एक बार मिलती है। अब अगर रिश्ता एक बार, अब जो रिश्ता अगला बनेगा बहुत अच्छा बनेगा और बढ़िया चलेगा, क्योंकि वो एग्जाम आप दे चुके, वो सजा आप भुगत चुके, तो वो आप निश्चित हुए ना, आपके जीवन में बेहतरी आई ना। वरना तो आप ना बनते ना बिगड़ते, आप उसी झमेले में ही फंसे रहते जीवन भर। और उसमें एक दुर्भाग्य और ये हो जाता है कि अगर संतानें भी आ गई, तो फिर वो संतानें भी बेचारी अलग ढंग से परवरिश पाती हैं। तो अभी शादी विवाह में हमें बुद्धिमानी से थोड़ा सा काम करना चाहिए, समझदारी से, और हमें अच्छे पात्रों का चुनाव करना चाहिए, न कि लाभदायक पात्रों का। हम लाभदायक पात्र चुनने लगे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में है, हाँ, ये फलाने में है, इसका ये फिक्स है, इसके पिताजी इतने पैसे, अब ये सब दोषपूर्ण है एक्चुअली। अब आप पात्रता जो थी, जो मनुष्यत्व के रूप में, ह्यूमन बीइंग या एक अच्छा इंसान होने के रूप में जो गुण धर्मिता हो सकती थी, उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज कर गए। हमने व्यावसायिकता और अपने स्वार्थ पूर्ति, जो आज की डेट में हमें लाभदायक दिख रहा है, उसकी पूर्ति कर ली। ये कल को ऊपर नीचे हो सकती है, और ये होगी ही। जब ये ऊपर नीचे होगी तो आपका व्यवस्था भंग होने लगेगी, क्योंकि आपका आधार संबंध का स्वार्थ था, या आर्थिक लाभ था, या लोभ था, या कुछ चीज थी। प्रेम तो था ही नहीं। एक मनुष्य को तो चुना ही नहीं था, आपने नौकरी चुनी थी, तो नौकरी में तो कल को सस्पेंशन भी आ सकता है, नौकरी में तो कल को प्रमोशन भी हो सकता है, डिवोशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। किसी विषम परिस्थिति में नौकरी छूट भी सकती है, पर शादी तो चलेगी। तो हमें शादी में हमेशा सब लोगों को अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। धन तो अपने पुरुषार्थ, भाग्य और इन सब पूजा पाठों की प्रक्रियाओं से आता है, उससे नहीं आएगा कि हम सोचे कि दहेज में मेरी लड़की ये ले आएगी, तो तुम फिर उतने ही रहे, तुमने अपना भाग्य और बांध लिया। सबसे अच्छा तो ये हो कि आप बिल्कुल 1 रुपए में शादी करें, उनका फिर आप देखिए जीवन कितना बढ़िया चलता है। लड़की वालों से सिर्फ एक चांदी का सिक्का लें बस आप, और बाकी सारी व्यवस्था स्वयं करें। एक तो लड़की पहले दिन से ठीक रहेगी घर में, उसे कुछ ताना तका देगा उसमें मौका ही नहीं है, आपने 1 रुपया उनका खर्च कराया ही नहीं है। तो वो जो अब लड़की से तो ले लिए 50 लाख रुपए, या उससे तो करा दिया आपने 20 लाख रुपए खर्च, और उसके दिमाग में हर समय बात भरी हुई है कि इन्होंने अपनी बहन की शादी तो 4 लाख में करी थी,
मेरी में 25 लाख लगाए, फिर भी मुझे हर समय दबा रहे हैं, ये कर। तो ये बीमारियां हैं, ये हमारे हिंदू समाज में गलत पैदा हो गई हैं। हमें संबंध को संबंध की तरह करना चाहिए, बिजनेस को बिजनेस की तरह। अब हम बिजनेस भी कर रहे हैं, विवाह भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर वो सारा एक घोटा लग के ऐसी चीज़ आपके खिचड़ी तैयार हो गई, अब कह रहे इसमें खाने में स्वाद नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। आपने खाना बनाया कहाँ? आपने तो पता नहीं क्या खिचड़ी बना के रख ली है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।